देखिए एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन दे दिया है, ठीक है। उसको लेकर हम पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो एसएससी जीडी में खूब पूछा जाता है और विद्यार्थी चकरा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के बाद ही ना कोई विद्यार्थी बनाएगा। समझता है नहीं, क्वेश्चन देख के हड़बड़ा नहीं लगता है, मन हुआ तो बना दिया, नहीं मन हुआ तो छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको आज से ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को बना दीजिए, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश का था। इसमें हमको देखना, छात्रों का सबसे बड़ा दल पूछ रहा था। देखिए सबसे बड़ा दल बी है, ऑप्शन नंबर कितना है, बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देखिए देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप डिग्री में क्या होगा। देखिए वृत्त में है ना 360 डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री हो गया, ठीक है। हमको बोल रहा है ए का मान बताइए, तो ए का मान दिया हुआ कितना 25, ठीक है। और ए का मान में कितना डिग्री कोण बना 90 डिग्री का, ठीक है। 9 चौक 36 काट दीजिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 100 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तीसरा है, सेमिनार देश बी के छात्र देश ई के छात्र की तुलना में कितना प्रतिशत में अधिक है। तो बी के छात्र देखिए, बी के छात्र कितना हुआ 30, ई का कितना है 10, मान दिया हुआ है ना। हमको बोल रहा है कि ई के छात्रों की तुलना में प्रतिशत बताइए, तो जिसके बारे में बोला है उसको नीचे लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। देखिए अधिक कितना है, तो 20 अधिक है, किससे, ई से बी है ना, 20 अधिक है, 20 अधिक है। तो जिसके बारे में बोल रहा है उसको ऊपर में लिख लिए, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोला है उसको नीचे लिखिएगा। तो आपको ए की तुलना ई की तुलना पूछा है, नीचे लिख दिए ई का मान 10 है, प्रतिशत में लगाइएगा 100%, ठीक है। 0 से 0 गया, 100 दूनी 200% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बस इसको समझना है, डाटा को समझना है, क्वेश्चन बनना है। यदि सेमिनार के लिए परिवहन पर कुल खर्च 9 लाख रुपया है, परिवहन पर 9 लाख रुपया है, इकाई दाएं से 11,000 10,000 लाख, इकाई दाएं से 11,000 10,000 लाख, ठीक है। उसके बाद परिवहन पर 9 लाख हुआ और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 रुपये, मेजबानी पर, ठीक है, 15,000 रुपये, ठीक है। लागत पाई हो तो सभी छात्रों की मेजबानी को हुई लागत और परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात पूछ रहा है। देखिए छात्र टोटल छात्र है कितना, मेजबानी पर बोल रहा है हमको, मेजबानी पर प्रति छात्र की लागत, प्रति टोटल छात्र हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 छात्र हो गया, प्रति छात्र की लागत, मेजबानी पर हमको बोल रहा था, मेजबानी के साथ गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, हमको पूछ रहा है क्या, दोनों का अनुपात बताइए, ठीक है। देखिए 4 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से कट गया, 9 10 90, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। समझ गए आप, सिर्फ डाटा को समझिए, क्वेश्चन को बनाइए, बन जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत बार पूछा जाता है एसएससी में। देखिए कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय यानी खर्च का उसके वेतन से अनुपात क्या है। आप इस फिगर को समझिए और क्वेश्चन को बनाइए, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए कच्चे माल और परिवहन, कच्चे माल देखिए कितना दिया हुआ, कच्चे माल 30%, ठीक है। उसके बाद परिवहन पर देखिए 15%, जोड़िएगा तो हो जाएगा 45%, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, 45% हो गया, दोनों को जोड़ लिए। तो उसके बाद उसके वेतन से अनुपात क्या होगा, वेतन ये हो गया कच्चा माल प्लस परिवहन है, दोनों है, ठीक है। और उसके बाद अनुपात में वेतन का अनुपात हमको दोनों पूछा है, तो वेतन हो गया 15%, ये हो गया 45%, 15 इकाई 15, 15 तिया 45, यानी 3:1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, डी। अगला क्वेश्चन को देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंपनी का ब्याज पर खर्च है, कंपनी का ब्याज देखिए दिया हुआ है कितना 10%, फिगर में आप देखिए, ठीक है। उसके बाद किराए पर किए जाने वाले खर्च, किराए पर किए जाने वाले खर्च कितना हो गया 5%, 5% देखिए अधिक कितना हुआ 5% अधिक हुआ, ठीक है। और देखिए जिसके बारे में बोला उसको नीचे लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको ऊपर लिखना है। देखिए हमको क्या बोलना है, कंपनी के ब्याज पर खर्च है, किराए पर किए जाने वाले खर्च, किराए के बारे में बोला है, तो 5 लिख दिए नीचे बट्टा में। अब प्रतिशत में लाइएगा 100% तो गुना कीजिएगा जी। देखिए ये हो जाएगा 20 काटेगा तो 20 5 100, इसको गुना कीजिएगा 20 5 100, 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न है, आप फिगर को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ रुपए है, यानी कुल खर्च कितना है 50 करोड़ रुपया है, यही ना बोला है क्वेश्चन। उसके बाद आगे पढ़िए, तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल खर्च कितना होगा, रुपए में कितना होगा। तो परिवहन और बिजली को बोल रहा है, तो परिवहन प्लस बिजली, देखिए परिवहन प्लस बिजली, परिवहन पर देखिए 15% खर्च है, उसके बाद बिजली पर 25%, टोटल हो जाएगा 40%, ठीक है। अब देखिए 40% बराबर 50 करोड़, टोटल
टोटल कुल कंपनी का खर्च है 50 करोड़, जबकि खर्च हुआ है 40%। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत से डबल जीरो काटिएगा तो 5 चौक 20 करोड़ रुपया नहीं हो जाएगा। आप तो नहीं समझेंगे। देखिए 100% यानी 40% बराबर 50 करोड़ हुआ। ठीक है, अब 100% निकालिएगा तो 50/100 गुने 40 कीजिएगा ना जी, कीजिएगा। अब देखिए 0 से 0 गया। ठीक है, 100 नीचे में लिखे था, सॉरी, फिर 0 से 0 गया, 5 चौक 20 करोड़ रुपया नहीं हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन है, फिगर को आप समझिएगा। क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कौन है, यानी देखिए क्रिकेट संबंधित, क्रिकेट हो गया कितना 17% दिया हुआ। अब टोटल देखिए विपरीत मान के चलिए 360 डिग्री कौन बनाता है, ये हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, यानी कुल प्रतिशत हो गया 100%। आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, ये 100% बराबर 360 डिग्री टोटल विपरीत का मान। ठीक है, हमको क्रिकेट का बोल रहा है, तो क्रिकेट हो गया 17%, 17% हो गया। अब इसका हमको मान निकालना है। देखिए 360/100 गुने 17। ठीक है, 1 0 से 0 गया, इसको गुना कीजिएगा तो 17 छः का 2 तर से 80 10, 17 3 51 10, 61/10 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 61.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। फुटबॉल की तुलना में, ठीक है, तो फुटबॉल इधर लिखा जाएगा। ठीक है, कबड्डी पसंद करने वाला तो कबड्डी इधर हो जाएगा। इसका अनुपात पूछा है। देखिए कबड्डी का मान कितना दिया हुआ है 22। अब फुटबॉल का मान देख लीजिए कितना दिया है। फुटबॉल का मान दिया हुआ 28। ठीक है, इसको काटिएगा तो 11 दूनी 22, इसको काटिएगा 14 दूनी 28, यानी 11:14 हो जाएगा। आप ऑप्शन को सही से देखिएगा, 11:14 है, लेकिन आप तुलना में बोला है तो जिसको जिधर लिखना है उधर लिख दीजिएगा। ठीक है, हमको तुलना में बोला है ना, तो आप सीधे लिखते फुटबॉल और कबड्डी तो सीधे 14:11 आ जाता, आप ऑप्शन नंबर ए मारते। लेकिन जब भी गलत है, क्वेश्चन को समझिए उसके बाद बनाइएगा। फुटबॉल की तुलना में बोला है कबड्डी पसंद करने वाले को, तो कबड्डी पहले लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन है। आप सिर्फ फिगर को समझिएगा। अगर कुल 700 छात्र है तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले के बीच का क्या अंतर है। देखिए टोटल इसमें देखिए कितना प्रतिशत है, कुल हो जाएगा ये 100%। आप जोड़ के देख लीजिएगा। ठीक है, कुल हो गया 700 छात्र, जबकि कुल कितना हुआ है 100%। 100% बराबर 700 छात्र हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, हॉकी को पसंद करने वाले, हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वाले के बीच का अंतर। फुटबॉल ये हो गया, हॉकी हो गया कितना है, हॉकी कितना दिया है 33%। ठीक है, अब फुटबॉल हो गया कितना 28%। इसको घटा लीजिएगा। ठीक है, घटाने के लिए बोला है तो 5% हो जाएगा। ठीक है, 5% हुआ ना। अब देखिए इसलिए हो जाएगा 700/100 गुने 5, 0 से 0 गया, 7 5 35, यानी क्रिकेट और हॉकी के बीच का अंतर, यानी हॉकी और क्रिकेट के बीच का अंतर 35 का है। ठीक है, आप समझ गए ना। अब चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे बहुत अच्छी तरह से, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना एसएससी जीडी में खूब पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, आप सिर्फ फिगर को समझिएगा बन जाएगा। क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या 2001 में, हरियाणा राज्य की जनसंख्या 2001 में, देखिए कुल हो गया 2.5 लाख हो गया, ये 2001 है। ठीक है, हरियाणा राज्य की संख्या 13%। ठीक है, उसके बाद यही 2002 में हरियाणा राज्य की संख्या कुल हो गया 2.4 लाख। ठीक है, इसका भी हरियाणा राज्य में 13% है। ठीक है, इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। देखिए प्रतिशत से डबल जीरो गया। ठीक है, प्रतिशत से डबल जीरो गया। ठीक है, इसमें अगर 13 कॉमन ले लेते हैं हम तो हो जाएगा 2500 माइनस 2400। ठीक है, तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा 13 गुने 100 हो जाएगा 1300, यानी 1.3 हजार हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। वर्ष 2002 में बिहार की जनसंख्या, वर्ष 2002 में बिहार की जनसंख्या 25% है। ठीक है, 2002 में है बिहार की जनसंख्या। ठीक है, अब फिर कह रहा है वर्ष 2001 में राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की 2002 में बिहार हो गया 2001, देखिए 15% है। 2001 में ये राजस्थान हो गया 15% है जनसंख्या का। लगभग अनुपात कितना होगा, यही ना बोला है। देखिए ये हो जाएगा 25, 2002 को बोल रहा है ना, तो
24 लाख हो गया, दशमलव को भी हटा दीजिए, ठीक है, का 25%, ठीक है, अनुपात यहाँ हो गया 25 लाख का 15%, ठीक है, प्रतिशत से डबल जीरो गया, प्रतिशत से डबल जीरो गया कि हो जाएगा कितना, 25 से 25 गया, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये होगा 3 8 24, 3 5 15, यानी 8.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी, ठीक है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2002 में दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली हो गया 2002 में दिल्ली की जनसंख्या, वर्ष 2002 में दिल्ली की जनसंख्या देखिए कितना है, 7%, टोटल हो गया 24 लाख का 7%, काटिएगा तो आप इसको गुना कीजिएगा, डबल जीरो रहने दीजिए, 7 चौक 28 में 2 7 में 14 2 16, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2001 में किसका जनसंख्या पूछ रहा है, बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या देखिए कितना 20%, टोटल हो गया, बिहार हो गया, टोटल हो गया 25 लाख का 20%, ठीक है, प्रतिशत से डबल जीरो गया, उसको गुना कीजिएगा, 25 दूनी 50, 3 में जीरो रख दीजिए, जीरो ही जीरो हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए निकाल लीजिएगा, इसका प्रतिशत निकालिएगा, प्रतिशत हमको बोला है निकालने के लिए ना, ये तो देखिए 16,800 बट्टा ये हो गया कितना 50,000, 50 से गुने 100% लाइएगा, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, गया ना, ये देखिए इधर का 2 जीरो से 2 जीरो बैठे, इसको भाग दीजिएगा तो 168.5 भाग दीजिएगा तो 33.6% हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा पी, ठीक है। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, आप सिर्फ फिगर को समझिएगा, ठीक है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत महत्व है, यानी किस वर्ष की पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में बोला है, पहले भी एक चेक कर लेते हैं, 2002 है ना, 2002 देखिए ये है, किस वर्ष की तुलना, देखिए जिसके बारे में बोला उसको नीचे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको ऊपर लिखेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में बोला है, ठीक है। तो 2002 में पहले चेक कर लेते हैं, 75, पिछले वर्ष की तुलना में बोला, पिछला हो गया 75, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको ऊपर लिखेंगे, तुलना में बोला है तो नीचे लिख दिया, रिस्पेक्ट में देखिए किस वर्ष की तुलना, 2002 है ना, 2002 में कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, 5% प्रतिशत में लाइएगा 100%, ठीक है। तो इसको काटिएगा 25 3 75, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है, 20/3%। अब दूसरा चेक कीजिएगा 2001 में, 2001 देखिए ये है, 2001 है कितना 75 है, और देखिए पिछले वर्ष की तुलना बोला है, पिछला वर्ष हो गया 50, ठीक है, तो 50 हो गया, कितना ज़्यादा है तो 25 ज़्यादा है, प्रतिशत में लाइएगा तो 100%, 25 दूनी 50, ये हो गया 100%, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा चेक कीजिए 1997 देखिए जाए, देखिए पिछले वर्ष की तुलना में पिछला वर्ष हो गया 40, ठीक है, कितना ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है, तो 20 प्रतिशत में लाइएगा तो 100%, 20 दूनी 40 काटिएगा तो हो गया 50%, ठीक है। अब देखिए डी नंबर देखिए 1996, ठीक है, 1996 देखिए कितना हो गया, पिछले वर्ष की तुलना में 25%, कितना ज़्यादा है तो 15% में लाइएगा तो 100%, ठीक है, 25 चौक 100, 15 चौक 60, हमको की बोल रहा है, तुलना में सबसे बढ़ोतरी ज़्यादा किसका है, डी नंबर आंसर हो जाएगा, 60% बढ़ोतरी है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का कहने का सेंस क्या है, 1996 और 1997 का जो औसत निकलेगा ना, वो किस जोड़ी के बिल्कुल समान है। देखिए 1996 प्लस 97 का औसत निकालिए, 1996 हो गया कितना 40, ठीक है, अब प्लस 1997 कितना हो गया 60, औसत निकालने का 2 अंक है, 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 40, 60 हो गया 100/2 काट दीजिएगा 50 निकल जाएगा, ठीक है। अब किस औसत के समान हो जाएगा 50, देखिए पहले 2000 से 2001 निकालते हैं, तो 2000 और 2001 50 और 75, 50 प्लस 75/2 हो गया 125/2, भाग दीजिएगा हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2 6 का 12, ठीक है। उसके बाद 2 6 का 12, 2 7 14.5 हो जाएगा, ठीक है, लगाम रखिए नहीं, पहला हो गया। उसके बाद डी देखिए 1999 और 1999 और 2000, 99 हो गया 65 और 2000 हो गया 50, तो 65 प्लस 50/2 हो जाएगा 6 5 11, यानी 110, 115/2 भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10, 2 7 14 और 2, ठीक है। उसके बाद देखिए सी नंबर देखिए 1999 और 98 और 2000, 98 देखिए कितना है 45 और 2000 के देखिए 50 है, तो 45 प्लस 50/2 हो गया 95, भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 42 दूनी 94, ठीक है, तो 2 चौके 8 और 2 7 14.5
दो पंचरा से सही पूछाएगा। डी देखिए 95 और 2000 इधर एक है। 95 कितना दिया हुआ है देखिए 95 25 और 2001 का कितना दिया हुआ है 75 हो गया 100। 100 में 2 से भाग दीजिएगा 50 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 96 के समान हो गया 50 50 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला टाइप की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये निर्देश दिया हुआ है, इसको पढ़िए नहीं पढ़िए कोई बात दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1995 की तुलना में 2002 में कीटनाशक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रतिशत कितना है। 1995 की तुलना में 2002 में देखिए 2002 माइनस 1995 देखिए 2002 में कितना है 80%। ठीक है। 1995 में देखिए 25% है। ठीक है। इसको घटा लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 55। ठीक है। देखिए जिसके बारे में बोला है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसके नीचे लिखेंगे। रिस्पेक्ट हमको बोला 1995 की तुलना में, तो 1995 में 25 हो गया। ठीक है। इसको नीचे में लिखेंगे। अब प्रतिशत में लाइएगा 100%। ठीक है। 25 चौक 100 5 चौक 20 5 चौक 20 220% हो जाएगा आंसर। ठीक है। अरे 200 है ना 202 में 80 देखिए दिया हुआ है मान दिया हुआ है। 1995 में 25 दिया हुआ है घटा लिए 55 निकल गया। ठीक है। जिसके बारे में बोल रहा है तो हमको 2002 के बारे में बोल रहा है तो इसको ऊपर लिख दिए। रिस्पेक्ट 1995 के बारे में बोला 25 लिख दिए। 25 हटा दीजिए 100% काट दीजिए निकल जाएगा 220%। ठीक है। अब चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरा सोच बनाइएगा। निर्देश को पढ़िए ना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न को पढ़िएगा। फिगर को देखिएगा। कहता है किस विभाग में दूसरे स्तर पर सबसे अधिक कर्मचारी है। देखिए पहला स्तर पर 25 है, दूसरा स्तर पर 15 है। किस विभाग में है? ई विभाग। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए यदि 5 कर्मचारी को विभाग ए से विभाजित किया जाए। ठीक है। एक देखिए कितना है कर्मचारी 25 है। ठीक है। उसके बाद एफ में स्थानांतरित किया जाए तो एफ का देखिए कितना है, तो ये हो गया एफ का देखिए कितना है 3 है। 3 है ना। देखिए इसको इसमें 5 को स्थानांतरित कर देंगे एफ में, तो 5 को में स्थानांतरित करेंगे 5 इसमें स्थानांतरित कर देंगे तो हो जाएगा एफ 8 हो जाएगा। तो एफ का मान हो गया 8। ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है तो बताइए एफ में कर्मचारी की संख्या किन दो विभागों की संख्या के मध्य होगी। यानी एफ 8 जो अब हो गया किन दो विभागों के मध्य में होगी, बी और सी के मध्य में होगी। देखिए बी और सी के मध्य में, हाँ बी और सी के मध्य में होगी। 6 के बाद 7 8 9 10 इसी के बीच में ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है यदि विभाग एफ और डी को एक नया विभाग जी बनाने के लिए विलय किया जाता है तो सबसे कम कर्मचारी किस विभाग में होगा। देखिए एफ का मान दिया हुआ 3। ठीक है। उसके बाद डी का मान दिया हुआ कितना 5। इसको दूसरे नया विलय बना रहा है, नया विलय बनाया तो जी बन गया। देखिए एफ भी कट गया जी भी डी भी कट गया, ये दोनों जुड़ के इसमें आ जाएगा 8। ठीक है। तो जी हो गया यहाँ कितना 8 रख दीजिए मान। ठीक है। देखिए बी भी कट गया डी भी कट गया एफ भी कट गया। तो आप पूछ रहे हैं क्या इससे सबसे छोटा कर्मचारी किस विभाग में, सबसे छोटा कर्मचारी देखिए डी भी हटिए गया एफ हटिए गया तो B6 हो गया। B6 हो गया कितना डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपये। देखिए टोटल कर्मचारी का औसत वेतन हो जाएगा 64, जोड़ के देख लीजिएगा। टोटल हो गया 64 और कर्मचारी का वेतन दिया हुआ है 8000। ठीक है। तो प्रति कंपनी का व्यय बताइए। तो देखिए गुना कर दीजिए तो 3 जीरो पहले रख दीजिए 8 चौक 32 2 से 3 8 छः 48 3 51 यानी 5,12,000 हो जाएगा। 5,12 लाख। ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये लाइन ग्राफ या रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न है। डाटा को समझिएगा। दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ रुपए में क्या होगा। 6 वर्ष देखिए 3 दूनी 6 इसका औसत पूछ रहा है। 6 वर्ष का औसत निकालिएगा हो गया। पहले कितना दिया हुआ है 500 प्लस 280 प्लस 470 प्लस 650 प्लस 400 प्लस 510 और जितना संख्या उतना से भाग दे देना। 6 संख्या तो 6 से भाग दे दीजिए। इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 2810 भाग दीजिए इसमें 6 से तो हो जाएगा 6 चौक 24। ठीक है। 48 6 छाक 36। ठीक है। 6 48.33 हो जाएगा यानी 468.33 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है। देखिए अगला टाइप क्वेश्चन है कि आप डाटा को समझिएगा। कितने वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक है। देखिए हम चेक करते हैं 100 से 150 के बीच। 100 से 150 के बीच पिछले वर्ष की तुलना बोला इसलिए हम इधर घुमा लिए थे। ठीक है।
तुलना में कितना अधिक है, 50 अधिक है। ठीक है, दूसरा देखिए 150 से 250 के बीच में जाते हैं, 150 से 250 के बीच में जाते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 100 अधिक है। ठीक है, उसका 250 से 350 के बीच में जाते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, 100 अधिक है। उसके बाद 350 से 300 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमको पिछले वर्ष की तुलना में बोल रहा है। ठीक है, तो कितना वर्ष हो गया, क्या बोला, कितने वर्ष की, पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक है। तो 3 वर्ष, देखिए 1 वर्ष ये हुआ, 2 वर्ष ये हो गया, 3 वर्ष हो गया, 3 वर्ष की तुलना में हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2016 को छोड़कर, यानी 2016 को छोड़कर 2011 का आरंभ के बाद कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर पर दाखिल लिया था। 2011 के बाद जोड़ दीजिए नहीं ना, 100 2011, 2012 में 150, उसके बाद फिर 150, उसके बाद 250, उसके बाद 350, क्योंकि हमको 2016 को छोड़ देना, उसको जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में दाखिलों में प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2014 बोला है, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2013 हो जाएगा। ठीक है, तो 2013 में कितना है, 150। ठीक है, और 2014 में हो गया 250। ठीक है, देखिए अंतर कितना का है, अंतर हो गया 100 का। देखिए जिसके बारे में बोला उसको ऊपर, ठीक है, तो 2014 के बारे में बोला उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसके नीचे। तो हमको पिछले वर्ष की तुलना में बोला, पिछले वर्ष हो गया 150, अब प्रतिशत में लाइएगा 100% से गुना कीजिएगा ना, कीजिएगा। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से 3 15, 20 5 100 हो गया, 20 दहें की 200 बटा 3 भाग दीजिएगा 66.67% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, यदि कोचिंग सेंटर का शुल्क प्रथम 3 वर्षों के लिए 1000 है, प्रथम 3 वर्ष के लिए ले लीजिए तो 100, आइए होगा 150, 300, 400, 3 वर्ष के लिए 400 हो गया, जोड़िएगा तीनों का, तो जबकि 3 वर्षों का के लिए 1000 रुपया है, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 3 2 5 0 हो गया। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए फिर अगले 3 वर्ष ले लीजिए तो 250, 350 कितना होगा, 4 2 600, 900, 900 हो गया अगले 3 वर्ष के लिए। इसमें कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया। ठीक है, तो 12 9 8 होता से आप 4 0 रख दीजिए। ठीक है, तो पिछले वर्ष 6 वर्षों में कोचिंग सेंटर द्वारा की गई शुल्क होती है, दोनों को जोड़ने के लिए बोला है। ये हो गया, जोड़ दीजिए ना इसको, 3 3 6, तो यहाँ रख दीजिए 4 0 0 0 0, जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 48000, यानी 1.848 करोड़। ठीक है, यानी 1,48,00,000 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं, फिगर को समझिएगा। प्रति वर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है, प्रति वर्ष बोनस की, देखिए बोनस का बोल रहा है, औसत पूछ रहा है। ठीक है, बोनस का औसत कितना हो गया, जोड़ लीजिए, 16 प्लस 16.5 प्लस 17.3 प्लस 17.9 प्लस 18.5, कितना संख्या अपना भाग दीजिए, 3 2 5 संख्या 5 भाग दीजिए, जोड़िएगा 16 32 16 43 16 64 85, यानी 86.2 बटा 5 भाग दीजिएगा, तो 5 1 5 5 3 15, यानी हो जाएगा 7.24 लाख। ठीक है, यानी 17,24,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना होगा। वर्ष 2011 में जेड का कुल खर्च पूछ रहा है, यही ना बोल रहा है। देखिए 2011 में जेड का कुल खर्च जोड़ लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 412 प्लस 227 प्लस 16 प्लस 133.4 प्लस 98, उसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 8 8 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 3 1 4, यानी 886.4 लाख, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक आने देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सच में आपको ये समझ में आया होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा। और एसएससी जीडी के लिए बड़ा मस्त है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिएगा और एग्जाम में जाके बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।